नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सुमित्रा एकेडमी वाराणसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम यूपी स्पेशल की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज यूपी स्पेशल का 5वां लेक्चर। आज का जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित है। इससे पहले हमने 4 वीडियो क्या किया आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ। काफ़ी अच्छा लोगों का कमेंट रहा, काफ़ी लोगों ने अच्छा खासा सुझाव भी दिया कि सर थोड़ा वीडियो लंबा बनाइए। जी कोशिश करूँगा थोड़ा लंबा बनाने का। इसी के साथ आज की क्लास को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास है उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु में हम पहले ये देखेंगे कि हेडिंग किया हमने मौसम, मौसम किसे कहते हैं, उसके बाद जलवायु क्या होती है और मानसून क्या है। तो पहले हम समझते हैं कि मौसम क्या है। वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की दशाओं को, वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की दशाओं को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक, जैसे बारिश होना, बारिश बंद हो जाना, मौसम का ठंडा होना, मौसम गर्म हो जाना आदि, ये क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। बात समझ में आई। कहने का मतलब जो हमारे वायुमंडल में दिन प्रतिदिन की घटनाएं हो रही है उसे हम किस नाम से जानते हैं या क्या कह सकते हैं, उसे हम मौसम कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा हेडिंग है जलवायु। जलवायु किसी कहते हैं, किसी स्थान के लंबे समय, किसी स्थान के लंबे समय के मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। और किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए कम से कम कितने समय का, कितने वर्ष का समय लगता है, तो 30 वर्ष। यानी किसी स्थान की जलवायु निर्धारित करने के लिए 30 वर्ष का समय लगता है। ठीक, उसके बाद मानसून क्या है, ऋतु परिवर्तन के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ दिशा बदलने वाली पवनों को किस नाम से जानते हैं, मानसून के नाम से जानते हैं। ठीक, जैसे ऋतु परिवर्तन हो उसी के साथ दिशा बदल लेने वाली जो पवनें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। मानसून शब्द जो है वो मौसम शब्द से बना है। और मौसम किस भाषा का शब्द है, तो मौसम अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। मौसम क्या है, वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की दशाओं को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। जैसे बारिश का होना, मौसम ठंडा एवं गर्म हो जाना, ठीक, बारिश का बंद हो जाना आदि। जलवायु क्या है, किसी स्थान के लंबे समय के मौसम के औसत को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए कितने वर्ष का समय लगता है, तो 30 वर्ष का समय लगता है। मानसून किसे कहते हैं, ऋतु परिवर्तन के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ दिशा बदलने वाली पवनों को क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। मानसून शब्द जो बना है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। ठीक, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है, उत्तर प्रदेश की जलवायु में अनेक प्रकार की भिन्नता या विविधता पाई जाती है। कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदानी क्षेत्र है। इसके कारण उत्तर प्रदेश की जलवायु में अनेक भिन्नता या विविधता पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। ये उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की क्या है, जैसे हम आपको यहाँ पे समझाते हैं कि ये हमारा एक छोटा सा क्या हो गया, ग्लोब हो गया। ठीक, ये छोटा सा क्या हो गया, ग्लोब हो गया। ये जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है, ये कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, या इसे कहते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ में, तो यहाँ पे क्या आ जाती है, ये कर्क रेखा हो जाती है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाती है, कर्क रेखा। और इस 0 डिग्री से नीचे आएंगे 23.5 डिग्री, तो ये कौन सी रेखा हो जाती है, मकर रेखा। 23.5 डिग्री नीचे आएंगे साउथ में, तो ये कौन सी रेखा हो जाती है, मकर रेखा। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय के नाम से जानते हैं। और हमारा उत्तर प्रदेश क्या करता है, इसी में पड़ता है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी हो जाती है, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की हो जाती है। ठीक, उत्तर प्रदेश जो पड़ता है ये इस पेटी में पड़ता है, यानी उष्णकटिबंधीय पेटी में पड़ता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जो मानसून हो जाती है वो कैसी हो जाती है, उष्णकटिबंधीय मानसून हो जाती है। ये इसे मानसून पवनों से उत्तर प्रदेश में क्या होती है, मानसूनी पवनों से उत्तर प्रदेश में क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक, और हमने जलवायु को 2 भागों में विभाजित किया गया, यानी उत्तर प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक का नाम है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, दूसरा का नाम है उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश का मतलब होता है ये क्या है, काफ़ी वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक, उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश, यहाँ पे क्या होती है, बारिश या वर्षा कम होती है। ठीक, तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को भी 2 भागों में विभाजित किया गया। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में जो वर्षा होती है वो कितना होती है, 100 से लेकर 180 सेमी तक वर्षा होती है। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक तराई क्षेत्र और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र। तराई क्षेत्र में जो वर्षा होती है 120 सेमी से लेकर 150 सेमी तक वर्षा होती है। और इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश के ज़िले आते हैं उसमें बिजनौर हो जाता है, मुरादाबाद हो जाता है, रामपुर हो जाता है, बरेली हो जाता है, पीलीभीत, गोंडा, बस्ती और लखीमपुर खीरी आता है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है उसका सेमी है, यानी 100 से लेकर 120 सेमी तक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में जो मानसून यानी इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। इस क्षेत्र में यानी इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आ जाता है वो सहारनपुर, सीतापुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी आ जाते हैं। एक बार फिर से इसे रिवीजन करेंगे। उत्तर प्रदेश की जलवायु में विविधता और भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। ठीक, ये किस पेटी में पड़ता है? तो उष्णकटिबंधीय पेटी में पड़ता है, इसलिए यहाँ की मानसून को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसून कहते हैं। अब मानसूनी पवनों से क्या होती है? उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है और जलवायु को दो भागों में विभाजित किया जाता है, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, दूसरा उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तराई क्षेत्र, दूसरा कौन सा हो जाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश। तराई क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो 120 से लेकर 150 सेमी तक होती है। इसमें तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में जो जिले आ जाते हैं वो बिजनौर हो जाता है, मुरादाबाद हो जाता है, रामपुर हो जाता है, बरेली हो जाता है, पीलीभीत हो जाता है, गोंडा हो जाता है, बस्ती हो जाता है, लखीमपुर खीरी हो जाता है। ठीक, ये लखीमपुर खीरी ये ज़िले किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा कितनी होती है? 100 से लेकर 120 सेमी तक होती है। इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं ये शाहजहाँपुर है, सीतापुर आ जाता है, आजमगढ़ आ जाता है, बलिया आ जाता है, गाजीपुर आ जाता है और वाराणसी आ जाता है। ठीक, इस क्षेत्र में जो आ जाते हैं जिले शाहजहाँपुर, सीतापुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी आ जाते हैं इसके अंतर्गत। उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश, इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है 80 से लेकर 100 सेमी तक होती है। ठीक, उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है 80 से लेकर 100 सेमी तक होती है। इसे भी 3 उपभागों में विभाजित किया जाता है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। इस क्षेत्र के यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से उत्तर प्रदेश के ज़िले आ जाते हैं? तो सहारनपुर आ जाता है, मेरठ आ जाता है, गाज़ियाबाद आ जाता है, मुरादाबाद आ जाता है, मथुरा आ जाता है और आगरा, मुजफ्फरनगर ज़िले आते हैं। इस क्षेत्र में शीत ऋतु में जो तापमान होती है वो 12 से लेकर 14 सेंटीग्रेड तक होती है। ठीक, शीतकाल में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है, शीतकाल में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है वो चक्रवात के द्वारा होती है। ठीक, किसके द्वारा होती है? चक्रवात के द्वारा होती है। और आगरा में जो वर्षा होती है वो 25 सेमी तथा मेरठ में जो वर्षा होती है वो कितने सेमी होती है? 80 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश के ज़िले आते हैं उसमें आपका हो जाता है शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रयागराज ज़िले मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? अत्यधिक गर्मी पड़ती है और यहाँ का जो तापमान हो जाता है वो 44 सेंटीग्रेड हो जाता है। और शीत ऋतु में क्या होती है? यहाँ पे शुष्क एवं ठंड होती है, यानी यहाँ की शीत ऋतु में शुष्क एवं ठंड होती है और औसत तापमान कितना हो जाता है शीत ऋतु में? यहाँ का 15 से 16 सेंटीग्रेड तक। बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र में के अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं जालौन, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर। ये किसके अंतर्गत आते हैं? बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान जो हो जाता है 18 से 19 सेंटीग्रेड हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान कितना हो जाता है? 40 से लेकर 45 सेंटीग्रेड हो जाता है। इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाए। वर्षा जो होती है, वर्षा की मात्रा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ठीक, पूर्व से वर्षा होते हुए जो पश्चिम की ओर आती है तो वर्षा घटती जाती है। इस क्षेत्र में बांदा, उत्तर प्रदेश का बांदा जिला है जिसमें वार्षिक औसत वर्षा 140 सेमी होती है और जालौन जो है वो 81 सेमी तक वर्षा होती है और झांसी है इसमें 80 सेमी तक क्या होती है? वर्षा होती है। बांदा उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें उच्चतम जो तापमान मापा गया है रिकॉर्ड, यानी ये कितना पड़ा है? 49 सेंटीग्रेड तक। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश, इस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? 80 से लेकर 100 सेमी तक वर्षा होती है। इसके अंतर्गत 3 उपभाग आते हैं। एक हो जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाता है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र और तीसरा हो जाता है बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो ज़िले आते हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें हो जाते हैं सहारनपुर,
मेरठ, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, मथुरा और आगरा, मुजफ्फरनगर आदि ये ज़िले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में जो तापमान होता है वो 12 से लेकर 14 सेंटीग्रेड तक रहता है और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो चक्रवात से वर्षा होती है। ठीक, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ज़िला है आगरा। इस आगरा में जो वर्षा होती है वो कितना होती है 65 सेमी और मेरठ में जो वर्षा होती है 80 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में इसके अंतर्गत आने वाले ज़िले हो जाते हैं शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रयागराज। ये सब ज़िले जो आते हैं वो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। ठीक, इस क्षेत्र का जो तापमान होता है वो कितना होता है 44 सेंटीग्रेड होता है और यहाँ का औसत तापमान जो होता है शीत ऋतु में वो होता है 15 से 16 सेंटीग्रेड तक होता है। बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के आने वाले ज़िले जालौन, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर ये ज़िले किसके अंतर्गत आते हैं? बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। शीत ऋतु में इस क्षेत्र का तापमान कितना हो जाता है 18 सेंटीग्रेड से लेकर 19 सेंटीग्रेड तक। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ जो तापमान होती है वो 40 से लेकर 45 सेंटीग्रेड तक होता है। इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है और इसके वर्षा का जो तापमान यानी कह सकते हैं वर्षा जो होती है वो घटती जाती है, यानी पूर्व से चलती है और पश्चिम की ओर आती है तो वर्षा घटती जाती है। इस क्षेत्र का बांदा जिला में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है जो कितना होती है 140 सेंटीग्रेड। जालौन में कितना होती है 81 सेमी और झांसी में होती है 90 सेमी। बांदा में उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है जो कितना पड़ा था 49 सेंटीग्रेड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की भी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एक बार अपना ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी और मिलते हैं 9 बजे की क्लास में। जय हिंद।